एक गांव में यूसुफ, उसकी बीवी आसिया और 2 बच्चे रहते थे। अम्मा, सर्दी बहुत तेज हो गई है। रात को कंबल भीगी हुई छत से गीला हो गया था। हाँ बेटा सलमान, अब्बा से कहो कि कुछ करे, वरना इस सर्दी में हम बीमार हो जाएंगे। आसिया, मैं कल शहर जा रहा हूँ मजदूरी के लिए। शायद कोई काम मिल जाए तो छत की मरम्मत करवा सकूं। अल्लाह खैर करे सलमान, तुम तो जानते हो पिछले महीने भी कुछ हाथ नहीं आया था। अगली सुबह यूसुफ शहर की तरफ निकल पड़ता है। सारा दिन इधर उधर घूमने के बावजूद कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को मायूस होकर मस्जिद के सहन में बैठा दुआ मांगता है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को सर्दी से बचा ले, मेरे रिस्क में बरकत दे। मस्जिद का इमाम मौलाना सलीम यूसुफ को दुआ करते देखता है। यूसुफ भाई, क्या बात है? मौलाना साहब, घर की छत टूट चुकी है, बच्ची बीमार है, काम नहीं मिल रहा। मौलाना थोड़ा सा चावल, कुछ आटा और कंबल देते हैं। ये ले जाओ भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है, रास्ता जरूर निकालेगा। यूसुफ शुक्र अदा करके घर लौटता है। आसिया, देखो अल्लाह ने कुछ ना कुछ भेजा है। शुक्र है मालिक का, बस मुनिया की तबीयत ठीक हो जाए। रात को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। यूसुफ और आसिया छत के नीचे बाल्टियां रखकर पानी रोकते हैं और मुन्या को कपड़ों में लपेटकर सीने से लगा लेते हैं। अगली सुबह जब वो घर से निकलते हैं तो पूरी गली में पानी भरा होता है। कुछ झोंपड़ियां गिर चुकी होती हैं। मेरा स्कूल कब शुरू होगा? बेटी, इंशाल्लाह जल्द, पहले हम ये छत तो ठीक करवा लें। यूसुफ करीबी ठेकेदार अमजद भाई के पास काम मांगने जाता है। अमजद भाई, कुछ मजदूरी मिल जाए, मेरी बच्ची बीमार है, काम बहुत जरूरी है। यूसुफ, अभी तो काम रुका हुआ है, जब जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। मायूस होकर वो वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बड़ी गाड़ी रुकती नजर आती है। उसमें से एक बुजुर्ग उतरते हैं। भाई, मस्जिद किधर है? चलें बाबा जी, मैं ले जाता हूँ। रास्ते में बुजुर्ग पूछते हैं, तुम क्या करते हो बेटा? बस बाबा जी, मजदूर हूँ, काम की तलाश में हूँ। मस्जिद पहुंचने पर बुजुर्ग खुश हो जाते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी मदद के लिए कुछ देना चाहता हूँ। वो एक थैली यूसुफ को देते हैं और चले जाते हैं। यूसुफ जब वो थैली खोलता है तो हैरान रह जाता है। उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक चिट्ठी होती है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए, ये तुम्हारी नेकी का सिला है। यूसुफ घर आकर आसिया को सारा वाकया सुनाता है। आसिया, हमारा सब्र रंग ले आया। ये लो देखो, अब हम अपना घर भी ठीक करवाएंगे, मुनिया का इलाज भी। यूसुफ उन सिक्कों से घर तामीर करवाता है, एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू करता है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में शदीद बारिश आती है। कई घर टूट जाते हैं। लोग यूसुफ के पास आकर पनाह मांगते हैं। यूसुफ दरवाज़ा खोलकर सबको अंदर बुलाता है। आइए, मेरा घर सबका है। मैं जानता हूँ छत का ना होना कैसा दुख देता है। मौलाना सलीम, जो कभी यूसुफ की मदद करते थे, कहते हैं, अल्लाह तुमसे राजी हो यूसुफ, तुमने अपनी आजमाइश में भी लोगों का साथ दिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। यूसुफ आसमान की तरफ देखता है। या रब, तेरा शुक्र है, तूने हमें मायूस नहीं किया। आसिया मुनिया को प्यार करते हुए, अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी बच्ची हंसने लगी है। यूसुफ, वो दुकान से जो दवा लाए थे उसका असर हो रहा है। हाँ आसिया, बस दिल से दुआ निकली थी, रब ने सुन ली। मैंने मौलाना साहब को भी आज दुकान पर बुलाया है, उन्हें शुक्रिया कहना है। दरवाजे पर दस्तक होती है। यूसुफ दरवाज़ा खोलता है। मौलाना सलीम, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह यूसुफ भाई, दुकान भी चल पड़ी, बच्ची भी बेहतर, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का सिला दे दिया। यूसुफ झुककर सलाम करता है। ये सब आपकी दुआ और अल्लाह का करम है मौलाना साहब। अब मैं चाहता हूँ कि मोहल्ले के वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए छोटा सा मदरसा खोलूं। मौलाना सलीम खुश होकर, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है यूसुफ भाई, आपकी नीयत पाक है, अल्लाह ज़रूर बरकत देगा। दुकान के पीछे छोटा सा कमरा, बच्चे बैठे हैं। यूसुफ उन्हें कुरान और हिसाब सिखा रहा है। बेटो, इल्म से बड़ा कोई खजाना नहीं। हम गरीब हो सकते हैं मगर इल्म के दौलतमंद बन सकते हैं। बच्चा, उस्ताद जी, आप हमें क्यों मुफ्त पढ़ाते हैं? यूसुफ मुस्कुराकर,
क्योंकि एक वक्त था जब मेरे पास कुछ नहीं था, किसी ने मुझे दिया, आज मैं दे रहा हूँ। वही बुजुर्ग जिन्होंने थैली दी थी दोबारा गांव आते हैं। बुजुर्ग मौलाना सलीम से। मैं वो शख्स ढूंढ रहा हूँ जो मस्जिद तक ले गया था, दिल को सुकून मिला उससे। मौलाना यूसुफ, वो आजकल बच्चों को पढ़ा रहा है, चलें ले चलता हूँ। यूसुफ की दरसगाह में आते हैं, देखकर खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुमने इन सुक्कों से क्या कुछ कर दिखाया। तुम वही हो ना जिसने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। यूसुफ आदब से झुककर, जी बाबा जी, आपका शुक्रिया, आपके चंद सिक्के मेरे लिए अल्लाह की रहमत साबित हुए। बेटा, मैं एक यतीम खाने की निगरानी करता हूँ, क्या तुम हमारे बच्चों को भी पढ़ा सकते हो? यतीम खाने में यूसुफ बच्चों को पढ़ा रहा है। आसिया उनके लिए खाना बना रही है। मुन्निया दूसरी बच्चियों के साथ खेल रही है। अल्लाह जैसे आजमाता है उसे नवाजता भी है। शर्त यह है कि इंसान सब्र करे, यकीन रखे और नेकी के रास्ते पर चले।